हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR टीच में। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि हम प्रकाश पढ़ने वाले हैं। और प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसको बताने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह क्लास 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है और क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप क्लास 10 में हैं या फिर 12 में हैं, या तो दोनों स्टूडेंट यह वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको एक लेक्चर जो है हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो उसका आपको हर एक लेक्चर मिलता रहेगा, हर एक चैप्टर का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो उसको देखने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रकाश का जो परावर्तन की घटना है, यह आप अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता भी है घर में। आप क्या करिए कि आप एक शीशा लीजिए और छत पे चले जाइए। जब सूर्य भगवान उगे हों तो उनके सामने जो है वह शीशा को ऐसे तिरछा करके दिखाइए, और कोशिश यह करिए कि यह जो प्रकाश सूर्य भगवान से आपके पास आ रहा है वह किसी दीवार पे क्या हो जाए, आवे। यह आप घटना यह किए भी होंगे अपने घर में। तो आप क्या देखते हैं कि प्रकाश आता है और आप उनको शीशा दिखाते हैं और वह प्रकाश दूसरी जगह पे चला जाता है। इसमें हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। तो उसी चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और उसी को परावर्तन कहते हैं। लेकिन आप वहां पे नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे यह कौन सी फिजिक्स की कौन सी फिनोमेना का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझाते हैं। तो लिखा गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर गिरता है तो अधिकांश भाग उसका उसका लिख लीजिएगा यहाँ पे, उसका वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपने जो वह शीशा लिया था उसको अगर खोल कर आप देखेंगे तो एक भाग उसका पेंट किया गया होता है और दूसरा चिकना होता है, जिसपे हम अपना फिगर देखते हैं, अपना प्रतिबिंब को उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे यही घटना होती है कि हमने कहा कि हमारे पास एक चिकनी पालिशदार सतह है, एक भाग उसका पेंट है। एक तरह से हम यह जो बना रहे हैं वह शीशा ही है, और दूसरा भाग जो होता है वो चिकना। एक भाग पेंट है और दूसरा भाग जो है वह चिकना होता है। प्रकाश क्या करता है कि अगर प्रकाश, मान लीजिए यह सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान जो है वो चमक रहे हैं और उनका जो प्रकाश है इस पे गिर रहा है। थोड़ा और पास में बना लेते हैं। यह प्रकाश ऐसे गिर रहा है, तो होता क्या है कि प्रकाश ऐसे तिरछा क्या हो जाता है, निकल जाता है। ऐसे प्रकाश आया और ऐसे तिरछा क्या हो जाता है, निकल जाता है। एक तरह से हम मान लेते हैं कि यह हमारा शीशा है। प्रकाश आया, टकराया और फिर तिरछा निकल गया। ऐसे हम शीशे को लगाते हैं, प्रकाश इधर से आया, टकराया और ऐसे तिरछे निकल गया। अब इसमें हुआ क्या, तो हमने लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौट गया, इधर निकल गया, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने समझा क्या है प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ी तो वह अधिकांश भाग उसका वापस निकल गया, और यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यह है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कई सारे नियम हैं, लेकिन नियम को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं, चाहे इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छे से मैं फिगर को बनाता हूं, उसके बाद से प्रकाश का परावर्तन का नियम अच्छे से आपको समझाता हूं कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है। सबसे पहले मैं फिगर अच्छे से बना लेता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा। यह हमारे पास एक शीशा है जिसका एक भाग क्या किया गया है, अच्छे से पेंट किया गया है। अब इसको मैं शीशा न कह के चिकना सतह या पालिशदार सतह, यह ऊपर वाला इसको हमने M1 कह दिया और यह M2, और यह हमारा जो सतह है वो क्या है, चिकना सतह लिख देता हूं।
चिकना सतह। अब कोई प्रकाश जो है ऐसे तिरछे जाता है और टकराने के पश्चात वापस निकल जाता है। जो यह प्रकाश किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो यह प्रकाश जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश आई उसको हम आपतित किरण, आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित किरण। अगर हम अभिलंब खींचे, इस बिंदु से अभिलंब खींचे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अभिलंब खींचे, अभिलंब का मतलब क्या, इस रेखा से 90 डिग्री पर यह होना चाहिए, 90 अंश पर होना चाहिए, तो यह हमारा अभिलंब है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं यन, ये आपका पी क्यू आर। और एक चीज और याद रखिएगा, इसको हमने कहा है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, ध्यान से समझिएगा, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना जिसको हमने कहा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको हमने कहा परावर्तन कोण। अब परावर्तन का नियम समझिए, परावर्तन का नियम बहुत आसान है। तो हम जानते हैं जो परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन का 2 नियम होता है। क्या क्या नियम होता है? तो पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, सॉरी तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या नियम होता है कि यह कोण जितने का होता है, आपतन कोण जितने का होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। तो लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इस कोण को आई कहें, इस कोण को आर कहें, तो लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण सदैव पर, अगर यह 30 डिग्री का है तो यह भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ही होगा। तो यह आपका परावर्तन है और परावर्तन के नियम है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी जो है वह प्रतिबिंब पर होने वाली है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद से दर्पण हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो, अगली लेक्चर अगले दिन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।